जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। और साथ ही आप सब लोग जानते हैं हम लोग स्पोर्ट्स को पढ़ रहे थे और स्पोर्ट्स में आज हमारी अंतिम कक्षा होगी। तो अंतिम कक्षा में हम लोग क्या है, ट्रॉफी को पढ़ने वाले हैं। इसमें जो ट्रॉफीज़ हैं इंपॉर्टेंट, जैसे आपने देखा होगा, अगर ट्रॉफी से हम आज देखें वर्तमान में, तो कुछ जो चुनिंदा नाम है उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बड़े कम हो गए हैं, मतलब उतने ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते। तो हम थोड़ा इसको एक रीडिंग ही लगाएंगे इसकी, जैसे हमने पहले भी एक दो क्लासेस में आपसे कहा है, वो रीडिंग लगाने वाली क्लास है। तो उसी उम्मीद के साथ में कि आप सब उसको रीडिंग लगाएंगे अच्छे से और जो चीज़ें मैं महत्वपूर्ण बताऊंगा उनको आप मार्क करेंगे। ओके, तो बहुत बढ़िया, सारे साथियों का स्वागत है। अंकित, अनिकेत, सुरभि, मौसमी, रिक्षिता, नहीं रक्षिता, अनूप, सुधीर कुमार, मोहन चौधरी, अभिषेक गुजर, लाल सिंह चौहान, आनंद गुप्ता, राहुल, विकास, प्रांजल एंड प्रांजल प्रांजल के बार, अच्छा वो कॉपी पेस्ट कर दिया ज़्यादा। ठीक है दोस्त, बहुत स्वागत है आपका। तो बहुत ध्यान से पढ़ना और जिन चीज़ों को मैं महत्वपूर्ण बताऊं उनको मार्क करना, ठीक है। खेल की ट्रॉफी, तो किस खेल में, देखो जो ब्लू कलर में लिखे हुए हैं वो इंपॉर्टेंट है, उनको पहले ही इंपॉर्टेंट आप मान लेना। रणजी ट्रॉफी, अगर हम बात करें आपसे, रणजी ट्रॉफी क्या होती है, ये आपका जो स्टेट्स के बीच में होता है रणजी ट्रॉफी को, है ना, कि भैया स्टेट्स के बीच में खेली जाती हैं, जैसे यूपी की टीम हो गई, आपका महाराष्ट्र की टीम हो गई, इन सब के बीच में। दिलीप ट्रॉफी, ईरानी कप, देवधर ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है। सैयद मुश्ताक अली T20 की ट्रॉफी है। विजय हजारे क्रिकेटर थे, इनके नाम पर ट्रॉफी है। सी के नायडू, बताओ कौन से फॉर्मेट के कैप्टन बताए थे मैंने, सी के नायडू, ये भारत के पहले कप्तान थे। किस फॉर्मेट के भैया, 50-50 के थे, या आपका T20 के बताए थे आपको, या फिर पिंक बॉल के बताए थे, या टेस्ट के बताए थे। चार मीनार, गावस्कर बॉर्डर, ये साथी आपका जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर बॉर्डर के नाम पर, और गावस्कर की एक ट्रॉफी होती है। जिलेट कप, टाइटन कप और आईपीएल तो आप सब जानते ही हैं। इंडियन प्रीमियर लीग, इसके बारे में मैंने आपको बताया सब कुछ पीछे, है ना। आईपीएल, रिसेंट वाला आईपीएल भी हमने पढ़ा। मुझे बताओ एक बार, आईपीएल की शुरुआत कब बताई थी मैंने आपको, पहला आईपीएल किस वर्ष में हुआ था, यहाँ पर आएंगे। हॉकी में ध्यानचंद तो नाम ही हॉकी से है। बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह, भाई साहब जो ब्लू कलर में इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट नहीं करेंगे एक ही बात को, ठीक है ना, बस फोकस करके एक रीडिंग लगाना है इसकी जर्नल तरीके से। आगा खां कप, दो बार लिखा हुआ है, ऐसा नहीं अलग अलग है, एक ही नाम है वो। वेलिंगटन कप, आपका मुर्गप्पा गोल्ड कप, सिंधिया गोल्ड कप, बैटन कप। और बैटन कप हॉकी की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है। हर एग्जाम में ऐसा, जैसे ये बेसिक क्वेश्चन है ना, ये बार बार रिपीट होता है। बैटन कप का संबंध किससे है, और आपसे पूछेगा कि बैटन कप जो है आपका, वो किस वर्ष शुरू हुआ था, तो 1895, ये याद रखना। जैसे आपका फुटबॉल से क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, आपका डूरंड कप से 1888 का है वो, ठीक है, शिमला का। रंगास्वामी कप, जौहर कप, HIL का मतलब है हॉकी इंडिया लीग, हॉकी इंडिया लीग। जस्ट बेसिक, आप ये कहें भैया जिसमें जो ब्लू कलर में सिर्फ इनको याद कर लें बाकी को छोड़ दें, हाँ जी बिल्कुल छोड़ सकते हैं। जैसे जर्नली मैं आपसे ये कहता हूँ कि भैया सब कुछ याद करना जरूरी है। अभिषेक बहुत ठीक उत्तर दिया है मेरा दोस्त, बहुत शानदार। जैसे मैं आपसे पूछूं कि जब मैं बताता हूँ ना कि भाई रीडिंग लगा के, और इसको ऐसा नहीं है छोड़ देना, पढ़ लेना, पढ़ जरूर लेना जैसा हम बोलते हैं, तो इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर तो आप छोड़ सकते हो इसमें, कप एंड ट्रॉफी में। फुटबॉल के लिए संतोष ट्रॉफी 1941 में शुरू हुई, 1941 से शुरू हुई है, 1941 से ये शुरू हुई है, 1941 से शुरू हुई है। ओके, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। संतोष ट्रॉफी, इसमें सुब्रतो मुखर्जी कप है। रोवर्स कप भैया, इसमें ब्लू कलर, इसको भी करना, महत्वपूर्ण मार्क करना। सीजर कप है आपका, BC राय ट्रॉफी है। डूरंड कप सबसे पुराना है। आपसे पूछे डूरंड कप सबसे पहली बार कब हुआ था, तो भैया शिमला में हुआ था 1888 में। कब, शिमला में हुआ था 1888 में। फीफा वर्ल्ड कप, फीफा के बारे में मैं आपको बता चुका। बताओ फीफा की स्थापना कब बताई थी, फीफा की स्थापना कब बताई थी, तो आप कहेंगे भैया 1904 में आपने स्थापना बताई थी। बहुत थैंक यू अनुराधा, वेरी गुड। ISL, इसको बोलते हैं इंडियन सुपर लीग, इंडियन सुपर लीग, इंडियन सुपर लीग, सुपर लीग, इंडियन सुपर लीग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। राकेश भाई कह रहे हैं सर थोड़ा सा क्लास पीछे हो रही है, ऐसा सब हो रहा है क्या? एक बार सारे दोस्त थम्स अप करके बताएं क्लास में कोई इशू है, सब कुछ ठीक चल रहा है ना, आवाज़ वगैरह सब ठीक है ना एकदम, बताओ, आंसर करेंगे।
इंडियन सुपर लीग जैसा आईपीएल है ऐसी आईएसएल है। ला लीगा ट्रॉफी हो गई आपका फुटबॉल से, बैडमिंटन से, पढ़िए उसको फटाफट से। सुधीरमन कप है, अमृत दीवान कप बहुत इंपॉर्टेंट है, उबेर कप और आपका थॉमस कप है। क्या बोलोगे? उबेर कप और थॉमस कप। देखो थॉमस कप होता है आपका पुरुषों का और उबेर कप होता है फीमेल्स का, यानी कि ये वुमेन का होता है और ये मेल का होता है। तो कई बार पूछ लिया जाता है इसको भी, है ना, याद रखना मेल कैटेगरी का होता है थॉमस कप। ऑस्ट्रेलियन कप, इंडोनेशिया ओपन, कोनिका कप, चड्डा कप, नारंग कप, योनेक्स तो आपको जानते ही हो, आप रैकेट भी बनाती है योनेक्स कंपनी, तो योनेक्स कप होता है। टेनिस, अब तक के मैंने जितने भी आपको बताए मैंने कहा सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टेनिस के सारे बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। टेनिस दुनिया का बहुत चर्चित गेम है, बहुत महंगा गेम भी है। तो इसमें एक तो डेविस कप होता है, एक मियामी कप होता है, मियामी कप और एक इटालियन कप। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चित है इसमें 4 ग्रैंड स्लैम। 4 ग्रैंड स्लैम मतलब 4 जो वर्ष में आपका प्रतियोगिताएं होती हैं वो 4 होती हैं। इनका क्रम होता है ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और आपका यूएस ओपन। एक तो इनके होने का क्रम पता होना चाहिए आपको। इसको एक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हो अगर, आफ बाउ का सिद्धांत, उससे याद रखना है। क्या बोलोगे? तो भैया आप कहेंगे सबसे पहले कौन सा होगा वर्ष में, अभी उस चीज़ को छोड़ दिए, इस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर क्या होगा आपका फ्रेंच ओपन होगा, फिर क्या होगा आपका विंबलडन होगा, ठीक है। क्या बोलोगे? विंबलडन होगा, और फिर आपका होगा यूएस ओपन। क्या होगा? यूएस ओपन होगा, यूएस ओपन, ठीक है। तो ये 4 प्रतियोगिताएं होती हैं क्रम में। अब सबसे पुराना पूछता है इसमें, ये तो होने का क्रम हो गया, ये तो क्या है? ऑर्डर है इनका, ऑर्डर साल में कैसे आयोजित होंगे। जब करंट अफेयर्स पढ़ा करो, जैसे आपका अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम थोड़ा लेट है, तो करंट अफेयर्स पढ़ो। रिसेंट में कोई भी अगर ओपन हो तो उसको देखा करो ये किस मंथ में होता है, उसकी हिस्ट्री भी देखा करो कि ये किस मंथ में आयोजित होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे पे खेलते हैं, ग्रास कोर्ट पे खेल रहे हैं या आपका क्ले कोर्ट है, कैसा है। विंबलडन की बात करें, ये सबसे पुराना है। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है? सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है? तो वो विंबलडन है, यूएस ओपन है, फिर फ्रेंच ओपन है, फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन है। टेबल टेनिस की बात करें, काबिलियन कप, त्रावणकोर कप, स्वैथलिंग कप। ओके, विलियर्ड्स के याद करने की जरूरत नहीं है। अब आपको होगा भैया थॉमस कप 2 बार आ गया, अभी भी आया था, तो एग्जाम में दोनों नाम आ गए। एग्जामिनर इतना पागल नहीं है, कभी लिखेगा नहीं। ओके, हम सब करें, बात समझ में आ रही है ना। कभी आपसे नहीं पूछा थॉमस कप और ऑप्शन में दे देगा दोनों गेम्स को, कभी नहीं। गोल्फ, गोल्फ के इंपोर्टेंट कप है भैया, वॉकर कप, डनहिल कप, साई आपका एक इसमें सर्किट कप होता है, लिखा हुआ है प्रिंस वेल्स कप और डनहिल कप, इन्हीं को याद करना बस। गोल्फ भाई, जो गोल गोल कौन घुमाता बाइक को? राइडर, राइडर जो होते हैं। वॉक करने भी वो कैसे जाते हैं? राइड पे जाते हैं और ऐसे घुमा देते हैं बाइक को, गोल 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 सर्किट सा बना देते हैं, गोल गोल घुमा देते हैं। शतरंज के लिए लिम्का ट्रॉफी, खैतान ट्रॉफी। वॉलीबॉल के लिए इंदिरा प्रधान ट्रॉफी, फेडरेशन कप और सेंटेनियल, याद रख लो। उनकी वाली जो है ना, उनकी वाली वो सेंटी हो गई थोड़ी सी। क्या बोलोगे? उनकी वाली थोड़ी सी क्या हो गई? सेंटी हो गई, सेंटी, दुखी हो गई थोड़ी सी। शतरंज याद रख लेना, शर्त जीत के क्या लेके आए वो? लिम्का लेके आए पीने के लिए, लिम्का लेके आए पीने के लिए। तो कुछ अपनी तरह से रूट बना सकते हो तुम, अपने ही बनाया करो। मुक्केबाजी, वेल बेकर ट्रॉफी, अस्पिया दहाजिया ट्रॉफी। एथलीट, चार मीनार, भाई एथलीट जो होता है ना वो तो चार मीनार पे भी यूं ही चढ़ जाता है, चार मीनार पे भी चढ़ जाएगा, ठीक है। बिलियर्ड्स, आर्थर वॉकर थॉमस थे अभी। पोलो, क्या बोलोगे? पोलो, ए जरा राधा मोहन कप, ए जरा क्या बोलोगे भैया? पोलो, भैया ए जरा राधा मोहन जी के पास तक हमें ले चलो। उन्होंने कहा नहीं उनके पास मत जाओ, राधा मोहन के पास जाओगे तो तुम्हारी पोल खुल जाएगी। पोलो। निशानेबाजी, उत्तर वेल्स कप, भाई वो भगवान जी है ना, उनके अंदर शक्ति है, तो तुम उनके पास जा रहे हो तो वो पोल खुल जाएगी तुम्हारी। उत्तर वेल्स कप, वेल्स ग्रांड प्रिक्स। बास्केटबॉल में आपका कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हॉर्स रेसिंग, जैसे याद रखना जब कांस्टेबल की ट्रेनिंग होती है, कांस्टेबल से याद रख लो कॉन्स्टेलेशन, तो उनको हॉर्स की ट्रेनिंग भी दी जाती है। किसकी? हॉर्स की ट्रेनिंग भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कबड्डी में खैतान ट्रॉफी, क्या बोलोगे? कबड्डी कहाँ होती है भैया? खेतों में होती है कबड्डी। ब्रिज का रुइया गोल्ड कप है, क्या बोलोगे? ब्रिज का रुइया गोल्ड कप हो गया। नौकायन, ये तो हमने वहां पर भी पढ़ा था, आपका जो फेस्टिवल्स हम पढ़ रहे थे, याद है? नौकायन की वेलिंगटन ट्रॉफी किस त्योहार के अवसर पर होता है नौकायन, बताओ भैया? ओणम के अवसर पर होता है, जहां पर मैंने आपको बताई थी कुंदन वल्लम बोट भी मैंने आपको बताई थी, है ना। भारोत्तोलन, वर्धमान ट्रॉफी होती है। साइकिलिंग का टूर डी फ्रांस होता है, भैया साइकिल से टूर पर निकल गए फ्रांस के।
कुश्ती तो ये सब जानते हो, तो ज़्यादा बड़ा भारत केसरी है ऐसा बोलते हैं ना, तो भारत केसरी प्रतियोगिता है, भारत केसरी। तो क्या बोलेंगे इसमें, भारत केसरी महत्वपूर्ण हो गया। साइकिलिंग के लिए टूर डी हो गया महत्वपूर्ण। हॉर्स रेसिंग नहीं भूलेंगे, कॉन्स्टेलेशन। कबड्डी खेतों में नहीं भूलोगे, नौकायन वैली नहीं भूलोगे। आपका एथलीट चार मीनार पर चढ़ जाता है जल्दी से, पोलो के नहीं भूलोगे, एजरा और राधा मोहन कप। गोल्फ के मैंने बताया, गोल्फ जो राइडर होता है वॉक करने भी जाता है तो गोल 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 कहा के बाइक को घुमा देते हैं, होते हैं ना, 8 बना दे भाई बाइक से। शतरंज का रिमका हो गया आपका। सेंटेनियल वॉलीबॉल इंपॉर्टेंट है, बाकी महत्वपूर्ण नहीं है उतना। टेनिस में मैंने बताया 4 ग्रैंड स्लैम होने का क्रम पता होना चाहिए, और कौन सा सबसे पुराना है, कौन सा सबसे नया है। सबसे नया क्या है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है सबसे नया, सबसे नया। ठीक है, जैसे तुम हो नए एकदम। बैडमिंटन, बैडमिंटन के लिए मैंने बता दिया आपको कि इसमें जो ब्लू कलर के हैं वही आपको पढ़ने हैं, ओके सारे। अब आते हैं, इसमें चर्चित हैं आपके खेल के मैदान। कौन से खेल के मैदान, अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पर है। पहले इसको बोलते थे पुराना नाम फिरोजा शाह कोटला, यही है आपका फिरोजा शाह कोटला। लेकिन अरुण जेटली जो देश के वित्त मंत्री थे उनके नाम पर कभी कभार पूछ ले जाते हैं स्टेडियम भी भैया, फिरोजा शाह कोटला। ठीक है, फिरोजा शाह कोटला स्टेडियम। एयरपोर्ट वगैरह ये जितने भी चीज़ हैं तो इनको विविध में कर लें, एक बार बताओ मुझे। जैसे मैंने कहा था कुछ भी मेजर चीज़ें होंगी तो मुझे बता देना आप एक बार, मैं एक बार मैम से भी पूछ लूँगा, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट है ना आपका वो टॉपिक है उसका ज्योग्राफी का, या उनको उन्होंने नहीं कराया है अगर उसमें तो हम कराएंगे फिर उसको विविध में। और भी कुछ टॉपिक्स मैंने सोचे हैं आपके कि जब हम एक बार एनालिसिस करेंगे कि भाई और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं तो उस सबको हम विविध में जोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थम्स अप कर दो, थैंक यू बोल दिया करो थोड़ा बहुत। ईडन गार्डन कहाँ पर है, वो कोलकाता में है, कोलकाता में। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है, सबसे ज़्यादा पूछा था एम ए चिदम्बरम और एक चिन्ना स्वामी। पटोडा कहाँ पर है, गोवा में है। बरकतुल्ला राजस्थान में। स्टेट याद रख लेना बस, स्टेट। अब देखो इसको ऐसे याद रखना, एम चिन्ना स्वामी, और इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं तुम्हें जब प्रैक्टिस सेशंस कराऊंगा तब भी पूछूंगा आपसे, याद रखना मई में प्रैक्टिस सेशन शुरू करेंगे, मिड मई में, तो वहाँ पे सारी चीज़ें रिपीट और नए फैक्ट्स ऐड करेंगे। एम ए चिदम्बरम और चिन्ना स्वामी, तो याद रखना स्वामी जी कहाँ पर रहते हैं, जो स्वामी टाइप के आदमी रहते हैं बंगले में रहते हैं, बंगले में। और दूसरा कौन सा, कभी कंफ्यूजन नहीं होता, चिदम्बरम ये तो आपका जो है साउथ में ही है, ठीक है, कर्नाटक खाते वो भी साउथ में, लेकिन स्वामी, स्वामी कहाँ पर रहते हैं, बंगले में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर का है। कीनन आपका झारखंड का है। रूप सिंह यहाँ सचिन तेंदुलकर ने बनाए थे 200, ग्वालियर में है। ब्रेबॉर्न मुंबई में। वानखेड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है। वानखेड़े, बताओ कौन सा वर्ल्ड कप जीता था हमने वानखेड़े में बच्चों, वानखेड़े में, तो क्या बोलोगे भैया हमने 2011 का वर्ल्ड कप जीता था, 2011 का। बाराबती स्टेडियम कहाँ पर है, कटक में है, कटक में। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है, वो लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ में, लखनऊ में। इकाना भी बोलते हैं या अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। नरेंद्र मोदी इस स्टेडियम को और क्या कहा जाता है, मोटेरा, मोटेरा स्टेडियम। और मोटेरा ही क्या है, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है या नहीं है, ये तो जर्नल खबरें की चीज़ है। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, सबसे बड़ा। इनसे बच्चों अब याद रख लेना, बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन पूछा जाए अगर कभी कभार पूछ लिया जाए स्टेडियम वगैरह से या ट्रॉफी से, तो आपको पता होना चाहिए, साधारण क्वेश्चन ये है, ठीक है, वो गलत नहीं होना चाहिए आपका क्वेश्चन। तो इसीलिए एक बार इसकी रीडिंग लगाना बहुत अच्छे से, ठीक है, और बहुत ध्यान से पढ़ना। कल भी, कल क्लास होगी, हाँ कल छुट्टी नहीं है। बहुत सारे लोग दिन में मैसेज कर रहे थे कि होली की छुट्टी पहले से हो जाए, कल क्लास होगी, याद रखना। जिस दिन होली है उस दिन छुट्टी रहेगी, रंग के दिन छुट्टी रहेगी, ओके। तो तब अच्छे से सेलिब्रेट करना, बाकी फिर से जम के पढ़ना। तो मेहनत करते रहें, और छोटे छोटे टॉपिक्स हमने पढ़े हैं। अब नया टॉपिक हम शुरू करेंगे अगला, है ना। बुक्स, एक बीच में टॉपिक रह गया था, बुक्स एंड ऑथर्स। बुक्स एंड ऑथर्स को करेंगे बाद में, ठीक है। अभी बीच में कोई एक छोटा सा टॉपिक लेंगे, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर के लिए भी हमको तीन तीन दिन तो, 3 टॉपिक तो चाहिए उसके लिए, कम से कम 3-4 दिन लगते हैं उसमें। ओके, बाय बाय, टेक केयर। इस छोटे से टॉपिक को फटाफट से रिवाइज करना एक बार, अभी टाइम बचा हुआ है, वापस दोबारा जाना, एक बार देख लेना इसको स्पीड मोड पे दोबारा, ओके। तो एक मेमोरी बन जाएगी। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं कल।